हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम कक्षा 10वीं के अंग्रेजी विषय से संबंधित सत्र 2024-25 के लिए यहाँ पे रेमेडियल क्लास का मॉड्यूल देख रहे हैं, जिसमें बच्चों इस वीडियो में हम आज ग्रामर के डू एज डायरेक्टेड का अध्ययन करेंगे। आपको हमने इसके पूर्व के वीडियो में 5 अंक के ग्रामर के क्वेश्चन हल करवाए थे, जो कि 1 अंक के पूछे जाने हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपने हल किया था। और आज हम पुनः डू एज डायरेक्टेड, आप इसके पूर्व का वीडियो देख सकते हैं, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चेंज द टेंस। तो यहाँ पे चेंज द टेंस वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न है दे आर सेलिंग देयर हाउस। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करना है, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग होगा। यहाँ लिखेंगे हम दे हैव सोल्ड देयर हाउस। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं दूसरे नंबर पे दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हुए सेंटेंस को बनाना है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। अगला प्रश्न बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं ही टॉट इंग्लिश। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। क्रिया में एस या ईएस लगा दिए, इस प्रकार से होगा सेंटेंस। अब चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे चेंज इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव में परिवर्तित करना है इस सेंटेंस को। आप नकारात्मक वाक्य की बात करते हैं, जैसे मैंने खाना खाया, या उसको हम नकारात्मक रूप में लिखते हैं हिंदी में, मैंने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे जो नहीं शब्द आ रहा है, यहाँ पे हम उसका उपयोग करेंगे, तो ये जो हमारे टेंस हैं उसके आधार पे यहाँ पे बदला जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, ही स्पीक्स द ट्रूथ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें क्रिया में एस या ईएस लगा रहता है। तो इस तरीके से जब हम क्रिया में एस या ईएस देखते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें हम इसका नेगेटिव इस तरीके से बनाते हैं, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो डू और डस का प्रयोग किया जाएगा, चूंकि थर्ड पर्सन है इसलिए ही सी के साथ डस का उपयोग किया जाएगा, तो सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे, ही डिड हिज वर्क वेल। चूंकि ये पास्ट टेंस में है, डिड लगा हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे बच्चों ही डिड नॉट लिखेंगे, और चूंकि क्रिया डू क्रिया से डिड बना हुआ है, तो डू हिज वर्क वेल लिखेंगे। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं, जिसमें हमें लिखा हुआ है सी शट द डोर। इसमें हमें लिखना है सी, चूंकि शट सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो सी डिड नॉट शट द डोर लिखेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है अनीता रीड द रामायण एवरीडे। तो यहाँ पे अनीता रीड द रामायण एवरीडे, इससे हम लिखेंगे बच्चों सेकंड फॉर्म है अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरी डे। इस प्रकार से हम यहाँ पे चेंज इनटू नेगेटिव वाले सेंटेंस को देखते हैं। अब आइए बात करते हैं चेंज इनटू इंटरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पे क्वेश्चन को हल करना है। तो ये बच्चों यहाँ जैसा कि पहला सेंटेंस दिया गया है, ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में बदलना है। तो चूंकि प्रश्नवाचक में जैसे हैज़ यहाँ सहायक क्रिया, इसे हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो हैज़ ही टेकन टी लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा के इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से हम इसको इंटरोगेटिव में बदलेंगे। अब चलिए दूसरा सेंटेंस, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, सी लिव्ड इन शिवपुरी। अब चूंकि जो क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा, तो डिड का उपयोग किया जाना है इसमें, तो डिड से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, डिड सी लिव इन शिवपुरी, फर्स्ट फॉर्म क्रिया का लगा देंगे और इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो इस प्रकार से चेंज इनटू इंटरोगेटिव हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं हम यहाँ पे अरेंज द जंबल वर्ड्स इन टू मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जंबल वर्ड्स कहने का मतलब है कि वाक्य को हमें व्यवस्थित रूप से बनाना है, ताकि इसका एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो सेंटेंस चालू होता है, सब्जेक्ट धन वर्ब धन ऑब्जेक्ट, इस रूप में सेंटेंस चालू करते हैं। तो ये हम सब्जेक्ट सबसे पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया, तो 1 नंबर पे सब्जेक्ट चिल्ड्रन हो गया। और फिर उसके बाद जो वर्ब है, तो वर्ब के आगे सहायक क्रिया भी लगती है, तो यहाँ पे वर्ब प्ले है, तो दूसरे नंबर पे वे आर प्लेइंग लिखेंगे। और तीसरे नंबर पे जो ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, अब कहाँ पे खेल रहे हैं, तो ये चौथे नंबर पे जाएगा इन द पार्क। तो यहाँ सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा, चिल्ड्रन वे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। अब देखिए दूसरा सेंटेंस बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्वीट्स लाइक आई, तो फर्स्ट नंबर पे स्वीट्स लिखेंगे और सेकंड नंबर पे आई लाइक क्रिया लगाएंगे और स्वीट्स ये ऑब्जेक्ट रहेगा, तो आई लाइक स्वीट्स। इस तरीके से सेंटेंस तैयार हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे हमें जो वाक्य है उनको जोड़ना है। कुछ कंजंक्शन दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे येट का प्रयोग है, सो दैट का, दो का प्रयोग है। तो आइए सीखते हैं कैसे इनको वाक्यों को जोड़ना है। तो सबसे पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, येट का उपयोग करते हुए। तो यहाँ पे सेंटेंस को इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, ही इज रिच, येट एच छोटा बनाएंगे, ही इज नॉट हैप्पी, इस तरीके से लिखेंगे। सेकंड देख रहे हैं हम सेंटेंस, दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच, उन्होंने अच्छा खेला और उन पर मैच नहीं जीत पाया। तो यहाँ पे दो
का उपयोग करते हुए हमें सेंटेंस को बनाना है। तो दो दे प्लेड वेल कॉमा दे कुड नॉट विन द मैच, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। इसके बाद अगला सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। तो इसमें बच्चों यहाँ पे सो दैट का उपयोग करना है। ये हम जो देख रहे हैं जो वेरी लगा हुआ है इसके स्थान पे सो का उपयोग करेंगे और जहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है दैट लगा के ही का एच छोटा बनाएंगे और सेंटेंस को लिख देंगे। तो ऐसा लिखेंगे इसे, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास हिज एग्जाम इजीली। तो बच्चों ये था तीसरे नंबर का सेंटेंस जिसको सो दैट का उपयोग करते हुए जोड़ना था। इसके बाद हम चौथे नंबर का सेंटेंस की ओर चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है, द टॉल मैन इज ए डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का उपयोग करते हैं। तो ये हु का उपयोग करते हुए सेंटेंस को जोड़ना है। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज ए डॉक्टर। इस तरीके से सेंटेंस को तैयार कर लेंगे। अगला सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, मोना इज एब्सेंट टुडे सी इज नॉट वेल, कंबाइन द यूजिंग बिकॉज। बिकॉज का उपयोग करते हुए हमें सेंटेंस तैयार करना है। तो इसे लिखेंगे हम, मोना इज एब्सेंट टुडे बिकॉज सी इज नॉट वेल। इस तरीके से हम इसको सेंटेंस को तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद चलिए बच्चों अनलेस और इफ का उपयोग करना है। यहाँ दो सेंटेंस दिए गए हैं जहाँ पे हमें लिखा हुआ है सेंटेंस अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, और यहाँ पे हमें जो यूजिंग इफ प्लेस ऑफ अनलेस, अनलेस को हटाते हुए यहाँ पे इफ का उपयोग करना है और सेंटेंस को जोड़ना है। तो इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे अनलेस को हटाना है तो हम चूंकि अनलेस का मीनिंग ही यदि नहीं तो होता है तो यहाँ पे लिखेंगे इफ इट डज नॉट रेन, इफ इट डज नॉट रेन वी शैल गो टू स्कूल। तो यहाँ पे जैसे ही हम इफ का उपयोग करेंगे तो नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि अनलेस का ही मतलब नहीं था। तो सेंटेंस को हम बिना अर्थ बदले ही बना देंगे। अब चलिए बच्चों दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे, जैसे कि हम देख रहे हैं, इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। यहाँ पे हमें अनलेस का उपयोग करना है इफ को हटाते हुए। तो यहाँ से इफ जब हटाएंगे तो नॉट भी हटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसे सेंटेंस पे लिखेंगे अनलेस सी, और चूंकि डज लगा तो क्रिया में एस लगा देंगे, अनलेस सी कम्स ऑन टाइम कॉमा द टीचर विल पनिश हर। इस तरीके से हम इसका उपयोग करेंगे। अब चलिए अगला जो हम देख रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस जिसमें एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज का उपयोग करना है और सेंटेंस को जोड़ना है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस को जोड़ने का है उसमें हु का उपयोग करते हुए सेंटेंस को जोड़ना है। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वेयरिंग ए पिंक शर्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों द बॉय हु इज वेयरिंग ए पिंक शर्ट इज माई कजिन। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरीके से सेकंड जो सेंटेंस दिया गया है, दिस इज द स्कूल आई टीच हेयर। तो यहाँ पे वेयर का उपयोग करते हुए सेंटेंस को हम जोड़ेंगे। तो दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, सिंपल तरीके से लिख देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मसलिनस जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें यहाँ पे हम देयर इज ए वेल देयर इज ए वे, इस जो सेंटेंस दिया गया है इसमें वेयर का उपयोग करते हुए इसे जोड़ना है। तो हम लिखेंगे वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ऐसा इसे लिख देंगे। अब बच्चों अगला सेंटेंस, देयर इज लाइफ देयर इज होप। तो इसको एज लॉन्ग एज का उपयोग करते हुए कंबाइन करना है। तो इसे लिखेंगे हम एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ कॉमा देयर इज होप, सिंपल तरीके से। अब अगला सेंटेंस है, एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें हम ध्यान से पढ़ें और इसको देखें तो यहाँ आपको इसको जो सेंटेंस है उसको नो सूनर देन का उपयोग करना है एज सुन एज के स्थान पे। तो चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ठीक, चलिए आइए अब हम अगला सेंटेंस देखें। नो सूनर डज द सन राइज, और इसके बाद लिखा है सनराइज देन द फॉग डिसअपीयर्स। इसमें हमें नो सूनर एज सून एज का उपयोग करना है इन प्लेस ऑफ नो सूनर देन। नो सूनर देन को हटाते हुए एज सून एज का उपयोग करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे एज सून एज द सन राइजेज कॉमा द फॉग डिसअपीयर्स। तो बच्चों ये था आपका ग्रामर सेक्शन जिसके अंतर्गत आपने आज 5 अंक वाले जो डू एज डायरेक्टेड वाले प्रश्नों का अध्ययन किया। इसके पूर्व के वीडियो में भी आपने ग्रामर का अध्ययन किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसको आप जरूर देखें क्लिक करके, क्योंकि आप बहुत अच्छा यहाँ से कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। यदि इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।